ग्रहों के गोचर के हिसाब से वर्ष 2025 बड़ा ही संवेदनशील है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वर्ष में सभी बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वविदित है, सब जानते हैं, 29 मार्च को शनि महाराज मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि में पहले से ही राहु ग्रह का वास है। ये जो ग्रहों का चार्ट मैं बनाता रहता हूँ, रोज गोचर चेक करता हूँ, इसलिए देखता हूँ कि इन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन पर आना होता है। अभी जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं वो ये हैं कि राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे इस साल में 18 मई 2025 को। लेकिन उससे पहले यानी कि 18 मई से पहले राहु के साथ शनि मिलेंगे, बुध मिलेंगे, सूर्य मिलेंगे और शुक्र भी मिलेंगे। और ज्योतिष करते हुए जब हम जन्म पत्रियां देखते हैं, इन्हीं राहु के साथ मिले हुए ग्रहों के कारण ही तो जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आती हैं, टेंशन आती है, चिंता आती है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, गुरु और राहु इकट्ठे हों तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है, मंगल और राहु इकट्ठे हों अंगारक दोष बन जाता है, बुध और राहु इकट्ठे हों जड़ दोष बन जाता है, शुक्र और राहु इकट्ठे हों स्त्री श्राप लग जाता है, शनि और राहु इकट्ठे हों तो प्रेत छाया होती है, सूर्य या चंद्रमा राहु के साथ हों तो ग्रहण दोष होता है। और यही तो श्राप होते हैं जिसके कारण इंसान अच्छे अच्छे राजयोग भी अगर दूसरी तरफ हो वो भी पूरी तरह उसके जीवन में फल नहीं दे पाते। अब 2025 का जो ये गोचर मैंने चेक किया है, इसमें अब आप नोट कर लीजिए, जनवरी का ये जो महीना है, इस महीने के ट्रांजिट में राहु के साथ शुक्र मिलेंगे 28 जनवरी को, 31 मई तक रहेंगे। इसे स्त्री श्राप कहते हैं। हालांकि यहाँ पे उच्च होंगे शुक्र महाराज, लेकिन राहु के साथ मिल गए तो स्त्री श्राप होगा। वृष लगन और तुला लगन वालों के लिए तो वैसे ही शुभ नहीं होता, क्योंकि उनका लग्नेश शुक्र खराब हो जाएगा। वैसे भी जिन बच्चों की कुंडलियों में ये आ गया वो शुभ नहीं होगा। तो ये 28 जनवरी से 31 मई तक स्त्री श्राप रहेगा। शुक्र और राहु का योग बनने वाला है। उसके बाद फरवरी आएगी, जब 27 फरवरी से लेकर 6 मई तक बुध ग्रह भी राहु के साथ रहेंगे। फरवरी से मई तक ध्यान से सुन लीजिए, शुक्र बताया था जनवरी से मई तक, यानी कि काफ़ी लंबे स्पैन राहु के साथ रहने वाले हैं, शुक्र भी और बुध भी। जहाँ शुक्र की बात मैंने बताई, स्त्री श्राप होता है, वैवाहिक जीवन को ही खराब कर देता है, गायनी ट्रबल आ जाती है लेडीज़ को, या अवैध रिश्तों के कारण बदनामियाँ होती हैं, कलंक होते हैं शुक्र के कारण। वहीं बुध जड़ दोष राहु के कारण बुद्धि और वाणी में परेशानी आ जाती है, दिमागी समस्याएं आ जाती हैं, मिर्गी का रोग इसी के कारण होता है, हकलापन इसी के कारण होता है। तो बुध और राहु 27 फरवरी से लेकर 6 मई तक जड़ दोष में रहेंगे। उसके बाद मार्च आएगा। मार्च के महीने में सूर्य भी मीन राशि में चले जाएंगे जहां राहु है। 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा। अब सूर्य सरकार के ग्रह हैं, अगर ये राहु के साथ मिल जाए तो अपयश योग होता है। बहुत सारे लोगों को लीगल समस्याओं में घिरते हुए देखा है, रेड्स पड़ जाती हैं, जेल यात्राओं की कुंडलियों में भी देखा है कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ कि सूर्य और राहु भी उन्हें परेशान कर देते हैं अगर 12वें घर का संबंध हो जाए। तो 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी रहेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 29 मार्च को शनि देव जी का राशि परिवर्तन होना है, कुंभ से निकलकर मीन में जाएंगे जहां पहले से ही राहु है। तो राहु और शनि मिलेंगे। 30 मार्च से लेकर 15 मई तक इसे प्रेत छाया कहते हैं। ध्यान से नोट कर लीजिए ये सारे ग्रहों के गोचर, कि राहु से बुध, सूर्य, शुक्र और शनि मिलेंगे। शनि और राहु का प्रेत छाया तो इतना भयंकर योग होता है कि मुसीबतों के अंबार लगे रहते हैं।
जिनकी कुंडलियों में उन्हें पता चलता है। शनि संबंधित उन्हें फल नहीं मिलते, घर का, मकान का, प्रॉपर्टी का, लोहे के कामों का, फैक्ट्री का, क्योंकि शनि खराब है। कर्म का ग्रह, श्रम का ग्रह, मेहनत का ग्रह, परिश्रम का ग्रह अगर राहु के साथ हो तो बहुत ही नुकसान पहुंचा देता है कामकाज को। तो 30 मार्च से 15 मई तक शनि और राहु का योग रहेगा। और संयोग देखिए, 29 मार्च और 30 मार्च इन 2 दिनों में राहु के साथ बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और चंद्रमा भी रहेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ग्रह मीन राशि में रहने वाले हैं 29 और 30 मार्च। चंद्रमा तो खैर 1 अप्रैल को निकल जाएंगे, लेकिन ये जो बुध, सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ कम्बिनेशन 5 ग्रहों का राहु के साथ चलेगा। तारीखें मैंने आपको नोट करवा दी हैं और ये बहुत ही एक संवेदनशील स्थिति बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मंगल भी नीच है। 7 जून तक मंगल का नीच प्रभाव हमें मिलना है। और इस समय जब मैं ये बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बृहस्पति भी वक्री है 4 फरवरी तक। तो लगभग ग्रहों की स्थिति बहुत असमंजस वाली है, बड़ी अजीब है। विभिन्न प्रकार की घटनाएं होंगी। नीच मंगल तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ही कमज़ोर कर देता है, और उस इम्यूनिटी के कमज़ोर होने के कारण छोटी मोटी भी मौसम में जो परिवर्तन आती है वो हमें आँखों में जलन, गले में खराश, नाक से पानी, छींकें आना, अलग प्रकार के एक वायरस में उलझा देती है। मंगल इम्यूनिटी नीच है, जो हमारे शरीर का रक्त होता है 7 जून तक। तो ये साल 2025 अलग अलग प्रकार की घटनाओं से भरा साल होगा। राहु का परिवर्तन जाके होना है 18 मई 2025 के दिन। तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया है 18 मई से पहले कि राहु के साथ बुध भी मिलेंगे, राहु के साथ सूर्य भी, राहु के साथ शुक्र भी, राहु के साथ शनि भी, और ये सभी एक ही समय में 5 ग्रह मीन राशि में रहेंगे। तो इसके विषय में लाइव तो मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए तो सब्जेक्ट है कि राहु और बुध का जड़ दोष क्या कहता है, मैं आपको बताऊँगा लाइव करके। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष किस तरह लीगल समस्याएं पैदा करता है, मैं प्रयास करूंगा आपके साथ बातें करूं। राहु और शुक्र तो बहुत भयंकर है ग्रस्त जीवन के लिए, लव अफेयर्स के लिए बहुत गायनी ट्रबल हो जाती है। और राहु और शनि, जिसे प्रेत छाया कहते हैं, संसार भर में हाहाकार मचा देते हैं, और कुंडली में हो तो जीवन में हाहाकार मची रहती है। मेरे लिए तो लाइव करने के सब्जेक्ट हैं, तो आने वाले समय में आपसे बातें करेंगे। लेकिन मैं देखता रहता हूँ गोचर में क्या क्या हो रहा है, और ये हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालेंगे, आपको बताने का प्रयास भी करता रहता हूँ। सो अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। 2025 जो ये साल है उसका ट्रांजिट है, ये बड़ा ही सेंसिटिव है, बड़ा ही संवेदनशील है। बात करेंगे अलग अलग ग्रहों की जब लाइव करूँगा।